जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। ले जी दोस्तों, आज जो है ना अपनी हैप्पी बर्थडे है और ये जो है ना ये आज मौजूद हैं करीम भाई की तरफ। करीम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब ये सब दोस्तों ने जो है ना, ये उस्ताद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये जनाब नुमान साहब और ये साथ मेहर साहब बैठे हुए हैं जी। क्या हाल है उस्ताद जी, ठीक ठाक है? नुमान साहब ठीक ठाक हो? ये दोस्तों ने जी मिलके प्लान किया हुआ था। मैं आज असल में घर से निकला था कुछ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म पे ना, तो लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिया। तो ये अभी जो है ना मुझे पता चला जी ये सीन था। करीम भाई बाहर गए हुए थे, अभी वापस आए हैं, तो ये जनाब सीन पार्ट है। तो अभी जो है ना इस आज शुरुआत इस तरह हो गई। बाकी करीम भाई जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी ना, जी जी भाई। उसके ऊपर कुछ सवालात थे, ठीक है, वो आपसे भी और उस्ताद जी से भी डिस्कस करेंगे। जी। तो इसके बाद इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है? पहले ये छोटा सा कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्लिप बना के दोस्तों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। आज उस्ताद जी ज़रा क्लोज़ होकर बैठे हुए हैं। पहले ज़रा पिछली वीडियो में दोस्त कह रहे थे ज़रा दूर दूर हैं, तो अब जो है ना इंशाल्लाह क्लोज से रख के वीडियो बनाएंगे। पहले ये ज़रा केक काट लें, ठीक है जी? चलो जी। तो दोस्तों भाइयों, ऑलमोस्ट जो है ना वो काम एंड हो गया। बहुत शुक्रिया ये सब दोस्तों भाइयों का जिन्होंने जो है ना ये सरप्राइज़ प्लान किया। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे रात को जो है ना ये भाई साहब ने बताया, ये जो बिल्कुल फर्स्ट में बैठे हुए हैं, ये भाई साहब, इन्होंने बताया कि जनाब सुबह आपकी हैप्पी बर्थडे है। मैं कहा जी बहुत शुक्रिया, 19 जनवरी। बहरहाल जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा, टॉपिक पे वापस आते हैं। पिछली वीडियो में ना करीम भाई वो जो हमने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम अंदर रूम में, तो वो मुझे ना एक कमेंट आया था, एक भाई ने कहा था जी कि मजून जो होती है, आपने जो मेडिसिन बताई थी, क्या हम वो मजून जो है ना वो मेडिसिन उसमें ऐड करके दे सकते हैं मजून के अंदर? मजून को मॉडर्न गोली जो थी ना, मॉडर्न गोली है जो दुआल मिस्क, उसमें वो जो मजून मंडी से मिलती है वो नहीं नहीं दुआल मिस्क में, दुआल मिस्क में उसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। कबूतर की परवाज निकालनी है ना आपको, हाँ। तो दुआल मिस्क की निकाल देती है। रोटी के भोरे में पापा ने जो बताया होगा, रोटी के भोरे में थोड़ी सी मजून लगा के ना, पहले रोटी का भोरा उसको हल्का सा तोड़ लें, ठीक है, कर लें, बारीक बारीक कर लें, हल्की सी मजून डालें उसके अंदर, उसको गोली बनाएं, गोली बांट के गोली दे दें, और कबूतर को किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको हवा क्रॉस ना हो उसकी केज में से, कबूतर गर्म रहे। सुबह थोड़ी धूप लगवा के उड़ा दें, कबूतर खुल जाएगा आपका। अच्छा असल में ना ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। ठीक है, मजून सेपरेट चीज़ है, जो मॉडर्न है वो सेपरेट चीज़ है। हाँ जी परवाज के लिए तो मॉडर्न ही काफ़ी है, ठीक है, और ये उस कबूतर के लिए है जो कबूतर आपका ठप्पा है, किसी खाते में नहीं आता, ठप्पा। अच्छा अच्छा, जो बिल्कुल फारिग है। मॉडर्न उसके लिए है। ठीक है, मजून उस कबूतर के लिए है जो 2-3 घंटे 4 घंटे उड़ता है, उसको कबूतर को आप खोलना चाह रहे हैं, उसे परवाज लेना चाह रहे हैं, तो मजून उसको दे रहे हैं। अगर मॉडर्न आप उसे देंगे उड़ने वाले तो वो तो ज़ाया हो ज़ाया जाएगा। हो जाएगा। बाकी वो जो मतलब ऑलरेडी टाइम कर रहा है कबूतर 2, 2:30, 3 बजे में बैठ रहा है, उसको अगर देंगे तो वो तो डेफिनेटली, उसके तो पास से भी नहीं गुजार। हाँ वो तो गया ना, उसकी वो तो गया। वो फारग, और 100% फारग। एक देसी भी अगर आपने देना है ना, जो 2-3 बजे बैठ रहा है, उसको भी आपने ये मजून नहीं देनी, हल्का नहीं बैठेगा। हल्का हाथ रख के जो है ना, बस वो आपने उसको देखना है कि इसको क्या देना है, काली मिर्च देनी है, इसको जाफरान का कख देना है, या और चीज़ देनी है, ये आपने देखना है इसको। ये तो फिर अपने हिसाब से है ना, जो चीज़ जहाँ पे फिट हुई हुई हो, हर बंदे के अपने हाथ पे लगी है। मुझे एक भाई ने उसमें प्राइवेट में कहा था, जिन दोस्तों भाइयों के पास नंबर है ना, वो वीडियो के बाद मुझे एक बंदे ने कहा कि जी हम लोग जो है ना ये जो आखिरी दिन खुराक देते हैं ना कबूतरों को, हम इसी में गोली मिक्स करके ना तो वो खिला देते हैं कबूतरों को। मैंने कहा जी आपका तरीकाकार होगा, हर बंदा मतलब अपने अपने हिसाब से चलता है, तो मैंने तो नहीं ये इससे पहले मतलब ये वाला टोटका देखा कि भाई खुराक के अंदर जो है ना मेडिसिन ऐड करके तो पहले ही खिला देते हैं जब। अब पापा ना देखें, हर चीज का एक तरीकाकार है। अब अगर खुराक के अंदर देना आपने, आप उसमें एक काली मिर्च पीस दें, ठीक है, पापा ने जो बताया हुआ है। फिर किसी कबूतर के यानी कि जिस्म पे मांस है अगर, तो रेगुलर रूटीन में आप जो उसको दे रहे हैं ना वो देते रहें, उसके साथ आप एक मुनक्का दे दें। गोश्तखोरा जो है, हाँ एक बंदे ने मुझे, पापा ने हमें सिखाई हुई कबूतरबाजी वो यही है कि जिस कबूतर के ऊपर थोड़ा सा मांस है, हाँ उसको आप मुनक्का दें। पापा ने प्रैक्टिकल किया हुआ था। यहाँ पे एक भाई आते थे गायबाना, उन्होंने बताया हुआ था पापा को कि मेरे कबूतर इस तरह उड़ रहे हैं, ठीक है, और ये बड़ी मजे की स्टोरी है। पापा ने पापा बताइएगा जरा, वो एक इतवार हार गए थे, 3 कबूतर थे, 3 इतवार थे। 3 ठीक है। कबूतर 3 इतवार, 3 ही कबूतर टोटल हैं ही 3? 3 क्या कबूतर बात थे है, और 3 इतवार थे। तो जब 5 कबूतर उड़ते थे, लेकिन उसके पास 3 कबूतर थे। ठीक है, बखैर में बाजी लग गई।
एक कबूतर मिस हो गया पहली बाजी और वो हार गए। ठीक है। फिर उसके बाद ये उस टाइम हुआ पापा ने नहीं उड़ाए थे, वो किसी और ने उस्तादी लगाई थी। अच्छा। फिर उसके बाद वो साहब मेरे पास आए, मुझे कहते हैं लतीफ़ साहब कोई करो यार। 2 कबूतर 2 इतवार। अच्छा जी। दो बड़ी कबूतर मजे की बात है। 2 कबूतर 2 इतवार की 2 गेम। इतवार 2 कबूतर 2 इतवार है। ये सुनने वालों के लिए भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी और सीखने वालों के लिए सीख भी जाएंगे बड़ा कुछ इसमें से। तो वो अपना अल्लाह का शुक्र है कि वो बाजी जीत गया 5 मिनट से। अगले दिन मैं जब गया तो मुझे कहता जी लतीफ़ साहब मुबारक हो गए। मैं कहा खैर मुबारक, खैर तो है, बाजी जीत गए 5 मिनट तो। मैं अच्छा। कहा, यार जीतते जीती है। हाँ, जीत तो जीत है, 5 सेकंड से भी हो। तो फिर आ गया जी, अल्लाह खैर करे, तीसरा द्वार आ गया। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये जो कबूतर उड़ रहे हैं इनमें कोई मोटा भी है? पापा ने कबूतर देखे नहीं हुए थे। ये गायबाना वो आता था पापा के पास, पापा उसके हाथ में ऐसे करके पूड़ी पकड़ाते थे कि ए लाइया ए दे दे, ठीक है ना, क्योंकि वो एक मसला था इस तरह का, वो नहीं पापा खुल के उसको बता सकते थे, मना किया हुआ था पापा को कि यार नहीं इसको नहीं बताना। ठीक है। तो ये तजर्बे की बात, अब जरा देखिएगा कि कैसा तजर्बा है। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार ये 2 कबूतर जो उड़ रहे हैं इनमें से कोई मोटा भी है? कहता जी जो नार है ना वो जरा मोटा है। तो मैंने कहा भाई मैं उसे पुड़ी बना के देता था। आखिरी पुड़ी होती ना, इसमें पुड़ी बना के देता था कि वो ऊपर लिखते था पुड़ी के ऊपर कि ये रात और ये दिन। खुराकें सुबह शाम की खुराक बना के दे रहे हैं। तो वो दे देता था मैं उसे। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार सारा कुछ जो आप कर रहे हैं ना ऐसे ही करते रहना। ठीक है। आपने इजाफी काम ये करना है कि उस कबूतर को जो मोटा है ना मुनक्का दे देना। अगर ठीक है। बड़ा दाना हो तो आधा देना, अगर छोटा दाना हो तो पूरा देना। ठीक है। उस मुनक्के से ये हुआ कि वो जो कबूतरी बाद में बैठती थी वो उस कबूतर से पहले बैठ गई और वो कबूतरी बाजी जीत के बैठेगी, कबूतर उसके बाद बैठा। फिर वो क्या मतलब खुल गया कबूतर वो। अब देखें कि मनक्की का कैसा किरदार है। चीजें इस्तेमाल करने का बैलेंस है ना, मतवाजन, आपने कौन सी चीज कहाँ पे क्लिक करनी, यही है। टोटके जो है ना ये ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि जी मॉडर्न उड़ाती है, मोटी वाल डलती है, बीच में जनाब एवल ये वो टोटके सारे मुझे भी पता है, मेरे जैसे कई ऐसे हैं जिनको सबको पता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि उसको कहाँ पे जाके आपने बैलेंस करना है, कितनी चीज कहाँ पे ऐड होनी है, कौन सी चीज किधर ऐड होनी है, कौन सी चीज सुबह इस्तेमाल करनी है, शाम को इस्तेमाल करनी है। सुबह वाली चीज कोई बताता ही नहीं। हाँ, वापसी वाला माल तो ये पिछली वीडियो में ही आपने बताया, इससे पहले तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। और 2-3 चीजें हैं वापसी वाली। अच्छा। वापसी जरूरी है, वापसी उसके बगैर जो है ना, वापसी के बगैर काम अक्सर जो मैंने मतलब मैं जो देखता रहता हूँ, मैं भी आपको बताया ना कि मैं अक्सर यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, जी, जी। उस 90% लोग सिर्फ यही बता रहे होते हैं राती ऐ देना है, मतलब आया कबूतर नू ऐ करना है, ओनू इंज करना है, मतलब यही चीजें सारी डिस्कस हो रही होती हैं। कोई ये नहीं कह रहा होता कि यार आपने सुबह जाते हुए कबूतर को क्या देना है, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी वही है। तो जरूरी है। रात वाला काम इतना मेन नहीं, रात वाला तो सबको ही पता है। हाँ। मॉडर्न की आजकल पिक्चर तो इतनी आम हो गई है, आप कोई नुस्खा सर्च करें सबसे पहले आती मॉडर्न है। हाँ सही है, सबसे पहले आती वही गोली। आएगी। हाँ, लेकिन असल चीज कुछ और है। असल चीज तो सुबह वाली है। उसको मेक करना, बनाना, और फिर जो सुबह वाला वापसी वाला सामान है वो देना। मेरा कहना ये है कि जब आप कबूतर को चेक कर रहे हैं ना तो सबसे पहले ना उसकी वापसी वाला काम करें। ठीक है। कबूतर आपका चाहे कम उड़ के बैठे, आपको पता चल जाएगा कि ये कबूतर को मैंने अब और क्या करना है कि ये परवाज अपनी पूरी करके आए। घर बैठेगा तो पता चलेगा, जब घर बैठेगा नहीं तो क्या पता चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो हम देते हैं कोई भी मेडिसिन, कुछ भी है, देसी है, वलैती है, कुछ भी है, अच्छा ये मतलब फड़कों में देना चाहिए या डायरेक्ट जो है ना, मतलब नहीं, फड़कों में आपने अपने कबूतर का निचोड़ निकाल लेना कि मेरा कबूतर कहाँ पे क्या चीज आपने बनाता टेस्ट है। करके रखने हैं। ठीक ये है। कबूतर मेरा इस तरीके से आखिरी उड़ता है। दिन कभी भी आप ट्राई नहीं मारे। फायर जो है ना आपके पास पहले होना चाहिए कि मैंने इस एंगल पे रख के चलाना है तो इसने इतनी दूर जाना है। ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल बाजी वाले दिन प्रैक्टिकल नहीं करना। मतलब एंड टाइम पे अगर बारूद दें तो वो आपका माइंडसेट यही है कि यार गया शाम वो माइनस होया होवे। बाहर हो जाता है ना, फिर शाम नहीं होता। और फिर आमतौर पे देखें मुनक्का जो है ना, लोग आमतौर पे, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई गलत करता है, आमतौर पे लोग जो है ना खुराक में डेली की रूटीन उनकी होती है कि वो मुनक्का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैं मुनक्का नहीं यूज़ करता। मैं सिर्फ सादी खुराक इस्तेमाल करता हूँ, बड़ी इलायची वाली। ठीक है, वो आपको भी पता है। हाँ जी, आपने तो अपने हाथों से बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास सारा वो जो आपने बताया हुआ है प्रैक्टिकल, मैं उसी तरह ही करता हूँ। मुनक्के का कमाल है वो भी आपने देखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे जो है ना मैं मुनक्का नहीं इस्तेमाल करता। ठीक है, ठीक है। क्योंकि खट्टा और मीठा पापा कहते हैं कि कबूतर को खोरता है। अच्छा, कबूतर का वेट लूज कर देता है, कम कर देता है वेट।
खट्टा और मीठा। मतलब भी नहीं मैं इस्तेमाल करता और मनक्का भी नहीं इस्तेमाल करता। ये तो मतलब उस चीज में जाता है ना, अगर किसी चीज की एक्सेस हो तो फिर ये चीज होती है कि कुछ लोग करते रहते हैं ना रेगुलर। रूटीन नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। नहीं खट्टा तो मैं बिल्कुल भी कबूतर के करीब से भी नहीं गुजारता खट्टा। ठीक है, लेकिन ये मनक्का जो है ना बेसिकली, मैं मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है हो सकता है कम ही हो, मनक्का बेसिकली जो है ना गर्म करने में भी काम आता है और कबूतर के अंदर ब्लड पैदा करता है, मतलब खून की कमी को भी पूरा। आप खुद भी अपने बच्चों को दें, रात को भिगो दें, वो जरा उसकी तासीर बदल जाती है। सुबह बीज निकालने बच्चों को खिलाएं 2-2 3-3 15-20 दिन बाद आप देखेंगे उनकी मतलब रंगत में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये बेसिकली ब्लड जनरेट करता है, खून साफ करता है मनक्का जो है। सोकड़े वाले कबूतरों को आप जो है ना वो दें मनक्का बीज निकाल के, उनमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो रेगुलर, हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप किसी चीज को रेगुलर यूज करेंगे ना वो नुकसान है, दैन मन नुकसान है। कुछ भी है, चाहे आप ये मतलब कोई बड़ा कोई सोने की चीज भी उसे दे रहे हैं ना, रेगुलर देंगे तो वो नुकसान ही देगी। जरूरी नहीं है कि मेडिसिन ही मारे, देसी भी चीजें ऐसी हैं जो कबूतर सामने खड़ा होकर रात रह जाता है। मेरा इस छत पे कबूतर रात रहा था जेठ में। अच्छा, जेठ में रात रहा था कबूतर, काला जीरा कमगर कबूतर था। मैं तो उस टाइम बचपन की एज में था, मुझे इतनी नहीं थी समझ, लेकिन अब मैं देखता हूँ ना तो वो कबूतर अगर किसी के पास होगा ना तो वो काट के रखेगा उसको। इतना खूबसूरत कबूतर था, लाल, लोग कहते हैं लाल आंख नहीं उड़ती। ये सामने एक ये जाल पड़ा हुआ है, हाँ जी, ये जो साइड पे पड़ा हुआ है, हाँ जी, इसने लगाया हुआ था अड्डा। ये भी कबूतरबाजी करता था, ये उड़ाता था उस टाइम पे, अब नहीं उड़ाता। इसका कबूतर और मेरा कबूतर सामने खड़े रह के नादड़ों में रात रह गए थे, ना इसका टूटा ना मेरा टूटा, ऊपर से कबूतर वो एक जैसी एक ही गेड़ है ना। देसी पापा ने हल्का सा छेड़ा हुआ था उसको, जेठ में रात रह गया था। मैंने उड़ाया थोड़ा लेट था, 9-10 बजे उड़ाया होगा, लेकिन रात रह गया था। अगले दिन 12:30। जेठ तो जेठ ही है ना, जेठ तो फिर जेठ है, गर्मी तो फिर दोपहर को 12 बजे के बाद ही पड़ती है। उस टाइम में ये हमारे आसपास ये भी घर नहीं था, कुछ भी नहीं बना हुआ था, यहाँ पे बिल्ली नहीं आती थी, सिर्फ ये सामने दीवार के पास ना खुड्डा होता था छोटा तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पर ना कबूतर मैं खुले छोड़ के चला जाता था नीचे। अच्छा, तो अगले दिन मुझे उस पर इतना ट्रस्ट था कि वो लाजमी आएगा। मैं सुबह से उठा हुआ था, मैंने कबूतर निकाल के पल्ले भी मारे सुबह, खैर वो नहीं आया। 12:30 बजे मैं नीचे गया हूँ और जब मैं वापस आया कुछ देर बाद अपना काम करके ऊपर, तो कबूतर अंदर फ्रेम में था। क्या बात है, ये हुई ना बात। वो वही बात है ना, देसी चीज पे भी भाई ऐसी असल में ना एक कबूतरबाजी के लेजेंड उस्ताद ही हैं, अब किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। वो क्या, उनका एक कहना है, वो जेठ शेठ उड़ाते रहते हैं, उनका कहना है कि जिहड़ी चीज़ तुहाडे हत्थे लगी है ना, जिहड़ी चीज़ तुहाडे हाथ ते सैट है, पंजाबी स्पीकिंग है, आप उसी को चलाओ। बिल्कुल ऐसे ही। आप नए तजर्बे के पीछे ना जाओ। उसमें अगर कोई बेहतरी करनी है तो कोई 19-20 की कर लो, लेकिन ये है कि आप नए तजर्बे में जाओगे तो पिछले दे हथों भी जाओगे। तो ये भी मेन चीज है कबूतर को समझना। हाँ जी, सबसे बड़ी बात जो यही है। इंसान इसको समझ गया ना, बीमारी से लेकर उड़ाने तक, जोड़ों से लेकर हर चीज तक, जो इसको समझ गया ना वो कामयाब। बिल्कुल 100% बात थी, समझने की बिल्कुल 100% बात थी। ठीक है ये।